गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का वीडियो जो मैं बताने जा रही हूँ वो है स्क्वायर। 1 से 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर वर्ग निकालना। तो उससे पहले भी कुछ बताया हुआ है, लेकिन ये पूरे 100 तक बता रही हूँ मैं। अब ये मैंने लिख कर जो है 1 से 100 तक, ये देखो ये चार्ट अलग अलग पेज पे लगाया मैंने, अलग अलग बनाए हैं, लिखे हैं, ताकि आपको 25 तक पहले पढ़ सकते हो। फिर ये 26 से 50 तक है, ये 51 से 75 तक है, और ये 76 से 100 तक है। ये तो लिख के लगाया मैंने भाई, आप चार्ट को, एक चार्ट ही बन गया, 4 हिस्सों में कर दिया है, एक उसको 100 को डिवाइड कर दिया। अब ये कैसे निकाल रहे हैं और क्या तरीका है इनका, क्या ट्रिक है, वो मैं आपको अब इसकी बताऊंगी। क्योंकि 100 तक पूरे तो नहीं, लेकिन कुछ नंबर बताऊंगी, तो बाकी नंबर आप करके देख सकते हो। और पढ़ने के लिए जो है आप रोज इसको एक बार 2-3 दिन लगातार पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाते हैं। तो अब मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैं ये बताऊंगी कि जिस संख्या के, अब 20 तक तो हम ये मानते हैं कि सबको जो है ना टेबल आती है। टेबल जो होती हैं 20 तक सभी बच्चों को लगभग आती है। फिर भी ये यहाँ लिखी हुई है तो ये टेबल ही होती है, 2 2 3 3 हो, लेकिन 20 तक स्क्वायर सबको आते होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं आप बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ सबसे आसान वाला, कि जिस अंक के, जिस संख्या के पीछे इकाई का अंक 0। सबसे पहले क्या बता रही हूँ मैं, इकाई का अंक नंबर 1, इकाई का अंक 0 का मतलब शून्य, हिंदी में शून्य कहते हैं। अब आपका जो है शून्य, जब 1 से शुरू करते हैं तो शून्य सबसे पहले 10 में आता है। तो आपको 10 का अगर स्क्वायर करना हो तो स्क्वायर का तो यही होता है, आपको पता है कि उस संख्या को उसी से गुणा करना। तो अब 10 का स्क्वायर है तो 0 है, तो हम 0 को डबल कर देते हैं, तो वो बन जाता है उसका स्क्वायर। इसी तरह आप 30 का स्क्वायर है तो क्या करोगे, 3 3 9, ये तो गुणा करनी है। यहाँ 1 था इसलिए मैंने बोला नहीं ना, 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा की 1 आया, 3 को 3 से की 9 आ गया, और 0 डबल कर दे। इसी तरह आप आगे बड़ा भी ले सकते हो, 70 का, तो 7 को 7 से गुणा किए 49 आ गया, और 2 0 लग गए। अब 90 का ले लो, कुछ ले लो, आपका ये बन जाएगा। 90 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 0 आ गए, और 9 ने 81। अब 100 का करेंगे तो 100 में क्या है, 2 0 है, तो यहाँ 4 हो जाएंगे। दुगनी करनी है हमने, 0 का दुगना करना है, तो 1 का 1 होता है। इसी तरह आप 200 का आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 0 4 लग जाएंगे। किसी का भी करो, जो भी 0 होंगी वो दुगनी हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आसान ही होता है ये, क्योंकि 0 से जब गुणा करनी हो तो कोई पहाड़ा नहीं होता उसका। तो ये पहला बताया मैंने, इकाई का अंक 0। अब दूसरा है, दूसरा में जिस संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब यहाँ जैसे सबसे पहले आता है 5 का तो 25 होता है, 15 का स्क्वायर है, तो आप इसको क्या करोगे, 5 5 25, ये टेबल तो आपको आती है। अब ये जो ये अंक होगा, इससे अगला अंक क्या होता है हमारा, 2। यहाँ 1 है तो 2 होएगा, 2 होएगा तो 3, अगले अंक से हम उसको गुणा करेंगे। तो ये 1 को क्या करेंगे हम, 2 से करेंगे। जबानी हो जाता है, लेकिन ये समझाने के लिए यहाँ लिख रहे, लिखने की जरूरत नहीं होती, आप उसको वैसे ही कर सकते हो। 5 5 25, और इसको 2 से गुणा करिए तो 2 आ गया। अब इसी तरह हम बड़ा ले लेते हैं, 45, तो 5 25 तो आना ही है, पीछे 5 होता है तो उसमें आंसर में 25 5 ही आता है पीछे। अब 4 को किससे गुणा करेंगे, 5 से,
4 पंजे 20। तो ये हमारा आ गया। आपका इधर भी देखो, आपके लिखे हुए भी हैं, ये देखो 2025। तो ये इसका 5 इकाई का अंक 5। अब एक लास्ट वाला भी ले लेते हैं बड़ा, 95। 5 पंजे 25 और 9 को किससे करेंगे गुणा? 10 से। अगले अंक से करनी है। तो ये आ गया हमारा 925। तो पहला मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक जो है वो क्या हो? 0। और दूसरा बताया इकाई का अंक 5 हो। तो अब तीसरा जो है, तीसरा मैं बताने जा रही हूँ जो, वो है कि जिसके 50 के आसपास जो संख्या होती है उसका हम कैसे निकालते हैं। अब 50 का स्क्वायर, 50 के क्लोज टू 50, 50 के आसपास, 50 के आसपास संख्या जो होती है, क्लोज, आप इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोज, क्लोज टू 50। तो उसका से पहले 50 का स्क्वायर लिखो आप, क्योंकि ये स्क्वायर जीरो वाले जो होती है संख्या, उसका स्क्वायर अगर आप लिख लेते हो तो उसके यूज से दूसरे लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा? जीरो का आप क्या करोगे? दोगुना, 5 बचे 25। तो अब आपका जो है, जैसे हम 50 के क्लोज है 52 है, 50 के क्लोज है ना 52 का स्क्वायर। अब 52 के स्क्वायर में क्या है कि आप जो है, ये कितना ज्यादा है इससे? 25 से कितना है? ये 50 से 2 ज्यादा है। तो 25 में से हम क्या करेंगे? ये 2 जमा करेंगे, क्योंकि ज्यादा है तो जमा होगा। अगर इसमें कम होता तो वो घटा होता। तो हमारा ये 27 आ जाएगा। 25 और जमा 2 27। अब दूसरा 2 ज्यादा है, इसलिए 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर बराबर है 0,4, क्योंकि हमें इस स्क्वायर में जो अंक हैं, जो आंसर में वो 4 होते हैं। 30 तक जो स्क्वायर हमारे 31 तक होते हैं, उनके अंक 3 आते हैं। आप 31 का क्या होता है? 961। 30 का होता है 900। उसके बाद जो है वो 4 अंक शुरू होते हैं। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024। तो वो 4 अंक हो जाते हैं। उसके बाद सभी के 4 आए, इसलिए हम यहाँ पे इसको 0,4। तो ये हमारा आ गया 52 का स्क्वायर। आपको 50 करना है, ये बड़ा था। अब इसी तरह आप पीछे का भी ले सकते हो। 47, आप 47 का ले सकते हो। अब ये क्या है? 47 क्या है? कम है। कितना कम है? 3। तो आप क्या करोगे? इसमें से 3, 25 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 22। 25 में से 3 घटाए हैं 22। अब 22 आ गया। और एक कितना था? 3 था। तो 3 का स्क्वायर करेंगे। जो जितना ज्यादा है या कम है स्क्वायर उसका होना है। पहले घटा करना है या जमा करना है। ज्यादा है तो उसमें जमा हो जाएगा, कम है जैसे ये 47 है 50 से कम है, तो इससे हम क्या कराएं? घटा करेंगे। तो ये 22 आ गया घटा करके। तो अब 22 और हम स्क्वायर इसी का करेंगे 3 का। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 0,9 लाएंगे। तो हमारे पास ये आ गया 2209। तो ये मैंने बताया आपको। तीसरा जो है, तीसरा मेथड बताया आपको कि 50 के क्लोज। तो 3 बताए मैंने। एक 10 की वो बताया कि 0 वाला हो, जिसके इकाई का अंक 0 हो। और दूसरा बताया कि इकाई का अंक 5 हो। और तीसरा ये बताया क्लोज टू 50। अब इसी तरह क्लोज टू 100 भी हो जाता है। अब 100 का स्क्वायर आपको आता होगा, अभी लिख के बताइए। क्लोज टू 100 मतलब 100 के आसपास। अब 100 का स्क्वायर क्या होता है? 4 0 आएंगे, 4 आएंगे।
अब आपने निकालना है कि 98 का स्क्वायर, जैसे मान लो 98 का निकालना है, 98 का स्क्वायर निकालना है। अब 98 क्या है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। 100 में से 2 घटाएं तो ही आएगा ना, -2। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, 2 घटा कर देंगे, ये 96 आ गया। यहाँ पे हम राइट, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड पे हमने 96 लिख दिया। अब 2 कम था, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 9604। 2 जो है आपने घटा करना है क्योंकि 2 कम है, और ये उससे जो है 96 आ गया। 96 को यहाँ लिख दो, और फिर 2 जितना ही कम था या ज्यादा हो उसका वर्ग करते हैं, जैसे 50 में वर्ग किया था, तो ये 9618। अब इसी तरह एक और लिख लो आप, 93 का स्क्वायर। अब 93 क्या है हमारे पास, 100 से कितना कम है, 7। तो हम 7 घटा करेंगे, ये माइनस है, तो ये कितना आ गया, 86 आ गया। अब 7 का वर्ग क्या होता है, 49। तो इसमें हमें वो जीरो की नहीं जरूरत, ये 49 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका ये आ गया। तो मैंने आपको 4 तरह का बताया कि आप जो है पहले 10 का 0 जिसके पीछे हो इकाई का अंक होता है, फिर 5 हो इकाई का अंक, और 50 के क्लोज हो, और 100 के क्लोज। अब एक और चीज मैं बताने जा रही हूँ, लास्ट वाला जो लास्ट में मतलब इसमें इस वीडियो में लंबा हो जाता है। अब हमारे पास क्या होता है कि 10 बेस होता है, 20 बेस होता है। 10 बेस 20 बेस आप समझते हो कि 11 है, ये क्या है, 10 बेस है, एक इसमें जमा है। अगर हमने 11 का स्क्वायर निकालना हो तो वैसे आपको आता भी है, लेकिन जो मैं मेथड बता रही हूँ वो ये है कि हम इसको लिखेंगे 10 का स्क्वायर। अब ये 1 ज्यादा है 10 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और ब्रैकेट में 10 जमा 11। अब ये 100 है 10 का, और ये 10 जमा 11 21 आ जाएगा। 1 से गुना तो वही होता है, तो ये आपका आंसर 121। ये 10 का बेस कहते हैं क्योंकि एक अंक है इधर आपका, इधर है। इसी तरह आप 14 का ले लो, ये भी 10 का बेस है। अब 14 कितना ज्यादा है, ये 4 है, वो तो 1 था, ये 4 है। लिखेंगे हम यहाँ भी यही, आप इस लाइन को लिखोगे 10 का स्क्वायर जमा 4, और यहाँ पे क्या आएगा 10 जमा 14, जो जिसका हमने निकालना है वो जमा होएगा। अब 10 का क्या आएगा 100, और ये क्या आ जाएगा 10 100 14, इतनी जमा तो आप कर ही लेते हैं 24। 24 को 4 से गुना करनी है, 4 चौक 16, 4 दूने 8 और 1 9, तो 196। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 14। तो ये 10 का बेस था। इसी तरह आप 23 का ले लो, कोई भी बेस ले सकते हो आप। तो ये किसका बेस है, 20 का, तो यहाँ फिर क्या लगेगा 20 का स्क्वायर। 23 में क्या लगेगा 20 का स्क्वायर, और जमा ये 3 है, और यहाँ पे क्या आएगा 20 आएगा। आपको 10 का बेस था, यहाँ पे 1 था, दहाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक क्या है 2 है, तो यहाँ 20 आया, और जमा ये 3 कौन सा लिया 23, 3 ज्यादा है 20 से, तो 20 जमा क्या आ जाएगा 23। तो 20 को हम गुणा करेंगे, ये तो आपको 2 का पहाड़ है, कोई बड़ा नहीं है, और ये 20 और 23 43 हो जाएंगे। तो 43 को 3 से गुणा करो, 3 3 9, 3 4 12, तो ये आ गया 529। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो इसी तरह आप जो है इसके बेस को कर सकते हो, बड़ा बेस भी ले सकते हो। अभी हम जैसे 64 का ले लें,
64 का अगर हम लेंगे, आप सोचोगे ये 60 का वर्क करेगा, 60 का नहीं होता, वो 0 लगी होती है, गुणा हमने 6 से ही करनी होती है। तो ये 60 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 4 और अंदर क्या आ जाएगा 60 जमा 64, ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ से 6 36 और 2 0 गुणा, टेबल बड़ी नहीं है, ये 6 की है। इसी तरह इसमें 4 से गुणा करनी है। आप 4 अगर आपको जमा करनी नहीं आती तो एक बार जमा कर लो, 124। अब इसको 3600 और ये 4 से गुणा करी, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 9 4। तो ये जो है 64 का जो स्क्वायर आपके पास आ गया, ये 6 9 4096 आपका ये 64 का है। तो आप इसी तरह इसको कोई भी बेस हो जो 70 75 75 जो 5 का अंक है उससे आपको कोई वो नहीं है, वो तो दूसरा फार्मूला जो बताया कर सकते हो, 0 वाला हो। लेकिन जब 3 4 ये इस तरह हो, 64 57, तो उसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने आपको ये जो इसमें बताया, मुझे आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। आप करके देखना, मैथ्स जो होता है वो प्रैक्टिस से आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी स्क्वायर के बारे में और बताऊंगी। तो आज का यहीं ख़त्म करती हूँ और वीडियो देखने का धन्यवाद।